हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ही टॉपिक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि आज मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते तो वहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, और अगर अगर हमसे डायरेक्टली आंसर पूछा जाए तो आंसर हमको डायरेक्टली कैसे देना, वो दोनों तरीका मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसे प्रश्न को आज मैं आप लोग को शॉर्ट मेथड से कैसे बनाया जाता है, और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, वो सारे तरीके आप लोग को यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक बार इसको देख लिए तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे आपसे बन जाएंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए जो प्रश्न हार्ड था, मुझे लगा जो आप लोगों से शायद नहीं बन पाएंगे, वही दो प्रश्न लिए, क्योंकि आपको समझा दूं अच्छे तरीके से, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ, बेसिक मेथड जो सॉरी बेसिक नहीं, जो इसको हम लोग बनाते हैं। अगर डायरेक्टली आंसर पूछा जाए तो आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू है 1, टू टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 हो जाएगा। अब टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ से 1/2। तो अब यहाँ से साइन का मान हो जाएगा 1 और कॉस थीटा का मान हो जाएगा 2। अब इसमें पुट कर दीजिएगा, तो ये 3 अगुना कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 2 है तो 2 प्लस साइन थीटा का मान 1 है तो 1 रखिएगा। फिर क्या है 2 कॉस थीटा, तो 2 और कॉस थीटा का मान है 1 और माइनस साइन थीटा का मान है 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6 1 7 और बट्टे में 2 2 और 2 में से सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा का मान है 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ से इसका मान क्या निकल के आ जाएगा 7/3। तो ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक, जिसे कह सकते हैं अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए, और अगर ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों रहे तो ऑप्शन अगर मेरे प्यारे बच्चों कैसे हमें बनाना है, तो एक नंबर का प्रश्न हो तो ऐसे ही बनाना है। एक नंबर में डायरेक्टली हमको ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। इसे भी उसी प्रकार से साइन थीटा बटे टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी कि पी बटे क्यू। अब ये सारे सवाल में मेरे प्यारे बच्चों नहीं लगेंगे, ये कुछ कुछ ऐसे ही सवाल होते हैं जिसमें कि ये कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसी सवाल में इसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब साइन थीटा का मान पी हो जाएगा, कॉस थीटा का मान क्यू, तो पी का मान रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और माइनस कॉस थीटा का मान क्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और बट्टे में मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा का मान पी तो पी स्क्वायर, और प्लस में नीचे हम क्या हो जाएंगे क्यू स्क्वायर, और इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट तरीका बताया, इसे शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में बनाने नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ये देखे तो फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस बार के अगर आप लोग त्रिकोणमिति के प्रश्न देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा जो अब इस बार अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए, टू टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ से टू टेन थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 1 दिया है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से पी का मान कितना हो गया 1, और बी का मान कितना हो गया 2 हो गया। क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, तो पी और बी यानी पी का मान 1 और बी का मान 2 हो जाएगा। तो एच निकालेंगे तो एच क्या होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये √5 आ जा रहा है। अब यहाँ से हमारा पी बी एच का मान निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए, यहाँ थोड़ा सा हटा के लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें पी और बी का एच का मान निकल के आ गया। और किसी भी हमें त्रिकोणमिति का जो मान निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमें तीनों का मान निकालना होगा, पी का भी, बी का भी और एच का भी। तो यहाँ से देखिए पी और बी एच निकल के आ गया। अब इसमें हम पुट कर देंगे। अब यहाँ से पुट करेंगे तो देखिए 3 और कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बटे एच, बी और एच का मान क्या है √5, तो 2/√5 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। और प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटे एच, तो पी का मान 1, एच का मान √5, ये ऐसे हो जाएंगे। अब फिर ये बट्टे है मेरे प्यारे बच्चों, तो बट्टे दे दिए हम। और उसके बाद देखिए फिर 2 कॉस थीटा का मान सेम ऊपर में जो है वही हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा 1/√5। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी को आता होगा भली बात ही, नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। 3 दूना ये 6/√5 हो जाएंगे, और प्लस 1/√5 हो जाएंगे। फिर ये बटे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको गुना कीजिएगा तो ये 4/√5 हो जाएंगे, और ये माइनस 1/√5 हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था तो उसमें हम 2 लाइन में ही इसका आंसर निकाल पाए थे। लेकिन अब ये जब हम बेसिक तरीके से बना रहे हैं तो देखिए इसके कितने लंबे प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ से √5 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से √5 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर में जब हर मेरा सामान हो तो अंश भी सामान का सामान वैसे का वैसे रह जाता है, ऐसे को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से भी वैसे का हर सामान है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर भी सेम का सेम कंडीशन हो जाएगा। नीचे दिखाई पड़ेगा बाबू, तो यहाँ से देखिए 6 क्या लिखेंगे 7/√5, उसके बाद ये बट्टे, इसके बाद 4 में से 3 एक गया तो 3/√5।
अब ये √5 से √5 कट जाएगा तो यहाँ से 7/3 यहाँ से निकल जाएगा। तो आई होप आप सभी को इस तरह के प्रश्नों को कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है वो समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी उसी प्रकार से करना है आप लोग को। देखिए एक बार मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देख लीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, p/q दिया गया है। तो यहाँ से p का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, p, और b का मान क्या है q, क्योंकि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b। तो p का मान p हो गया, b का मान q हो गया। तो अब यहाँ से h निकालेंगे, h बराबर p² प्लस b², अंदर p² प्लस b²। तो b का मान हम डायरेक्टली रख दे, यहाँ से p का मान p और b का मान q, इसका स्क्वायर हो गया। अब इतना निकाल लेने के बाद अब हमें मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालना है, तो वो देखिए अब निकालना है p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे में p sin थीटा प्लस q cos थीटा, इसका मान निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी भली भांति जानते होंगे जिसको हम कैसे निकालेंगे। अब हमें मान रखना है, पुट करना होगा। तो p sin थीटा का मान क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों sin थीटा का मान होता है p/h। p का मान कितना है p, और h का मान कितना है, तो √p² प्लस q² माइनस q अगुना cos थीटा का मान होता है b/h। b का मान क्या है q, और h का मान क्या होगा √p² प्लस q²। नीचे भी उसी प्रकार से हमें करना होगा, p और sin थीटा का मान p/h q² माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस देंगे, cos थीटा तो q, और cos थीटा का मान b/h। b का मान क्या है q, और h का मान तो आप जानते हैं जो हमने निकाला है p² प्लस q²। नीचे दिखाई पड़ेगा बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको जब सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा, तो ये हो जाएगा p² बटे में p² प्लस q², और यहाँ से माइनस q को q से गुना करने पर ये q² बटे p² प्लस q² बट्टे दे दिए। अब यहाँ से फिर ये हो जाएगा p² बटे p² प्लस q², और प्लस प्लस है तो प्लस q को q से गुना करने पर ये q² बटे में p² प्लस q²। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही आपके एग्जाम में आपको बनाना है, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया वैसे बिल्कुल भी नहीं बनाया। अब यहाँ से इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये रूट अंदर p² प्लस q² ये रूट अंदर एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम आने के बाद ऊपर में क्या हो जाएगा p² माइनस q²। जब हर समान हो तो ऊपर में मेरे प्यारे बच्चों वैसे का वैसे रह जाएगा, जो चिन्ह वो चिन्ह। ये देखिए हर समान है तो ये एलसीएम, इसका एक एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर में p², फिर ये माइनस तो माइनस, फिर q² तो q²। वैसे यहाँ पे भी वही कंडीशन है, तो यहाँ पे भी हर समान है तो कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेंगे तो ये p² प्लस q² एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा p² प्लस q²। ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, p² माइनस q² बटे p² प्लस q²। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए समझना बनाना आवश्यक होगा मेरे प्यारे बच्चों। और हर एक प्रश्नों को बनाइए, क्योंकि पहले क्या होता था, हम बहुत ऐसे प्रश्न थे जो कि नहीं बनाते थे, छोड़ देते थे, नहीं पूछेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब क्या किए हैं शिक्षा विभाग ने, सारे क्वेश्चनों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको तो पूछा ही जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो घुमाया रहता है, तो सारे प्रश्नों को जब तक आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसी तरह की वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों आपका जो चल रहा है डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10th का मैथ सोल्यूशन चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। चलिए आज के पार्ट में इतना है। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।